श्री शिवाय दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 नवंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की वृश्चिक संक्रांति। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की रविवार वृश्चिक संक्रांति तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 लौंग और 1 हरी मिर्च और कपूर का उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार वृश्चिक संक्रांति के दिन आप लोगों को इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भी इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार वृश्चिक संक्रांति के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं खड़ी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौ सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार वृश्चिक संक्रांति के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार वृश्चिक संक्रांति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रविवार वृश्चिक संक्रांति के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे त्रिदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री राम जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को हमें इस रविवार वृश्चिक संक्रांति के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत साथ ही बड़ा और विशेष महत्व होता है।
और जब बात आ जाए 5 लौंग और 1 हरी मिर्च की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार वृश्चिक संक्रांति तिथि का। तो आप दोस्तों इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य नहीं कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। जी के मंदिर ही जाना पड़ी रहेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 बजे से लेकर 10 बजे तक या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 15:30 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 15:30 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यदि हम किसी भी तरह के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ यह जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमक कार्यकारी उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। तो शत्रुओं ने अगर आपको भी परेशान कर रखा है तो 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं समझ लीजिए। सारी ताकत खत्म होगी, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे
उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आप कर लेंगे तो शत्रु को, जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं, दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाएं तो हर वर्ष संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, वे की समस्याएं आ जाए, ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु है ये कहीं पर भी हो सकते हैं, विशेषकर गुप्त शत्रु जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके धन की हानि होकर से जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो ये जो गुप्त शत्रु है ये सबसे बड़े खतरनाक है और इनसे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है रहना, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वो चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार आपका ठप पड़ रहा है, हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे किया कराया करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस 5 लौंग वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वो लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है ये साधारण नहीं है, लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं। लौंग बहुत देवी शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा, जब हम माता का पूजन करते हैं, मां दुर्गा का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना लौंग के मां दुर्गा का पूजन भी अधूरा होता है, भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ा लाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं ये तुरंत आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। मतलब तुरंत इनका प्रभाव होता है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वो तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। उस पर भी जो हरी मिर्च आपने ली है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलट कर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है। और सामने से अगर आपके शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को किसी भी दिन आप कर सकते हैं, स्त्री, पुरुष, महिला, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया, व्यापार को बंद दिया, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ करा दिया कि वो व्यक्ति जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, वे मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है। आपसे जो पीछे थे वो भी आगे निकल चुके, लेकिन आप वहीं पर अटके हुए हैं। तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, यह जो समय, इस कलयुग के समय में बहुत कम संख्या में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, या आपका जो व्यापार है, वी जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं। और कभी कभी उनकी यह जो ईर्ष्या की भावना होती है, यह शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वह शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हो, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला ये उपाय कर लेंगे। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय कि देखिए, सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च यहां पर लेनी है। हरी मिर्च के डंठल वाली लेंगे,
डंठल लगा हो ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताजी हरी मिर्च हो। ताजी का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए। तो आप इस उपाय को 7 या 15 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 15 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 31 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिवजी के मंदिर लेकर जानी पंडित रहती है। तो देखो यहां पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिवजी के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिवजी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे, वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवजी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर ले जो कि गोलबत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पर हमें इस बात को समझना है कि ये 31 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहां से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत तरह के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 21 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पर डिढ़ेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 31 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो। अच्छे साबुत चावल के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पू में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, 21 चावल के दाने, यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो, तो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना,
ठीक है, सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा। फिर आपको 1 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम 1 जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। ठीक है, इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वो 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और ये जो उपाय है ये आपकी की सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वो 31 चावल के दाने निकाल लो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वो 31 चावल के दाने एक एक करके जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी तरह से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चारेच जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 31 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए
या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस बात वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको जरूर करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख। छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है। परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। 1 पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बंट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है, जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा न, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, न वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख, शांति, समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो,
आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, 7 पूरे के पूरे। 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा। पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, साधा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है, आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 100-50 रुपया, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए, ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो, आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे, आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहावा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए।
आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं। आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वो है आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे तब, जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप 1 पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में A to Z घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है क्या क्या। पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने रूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। थका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वो जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको ये उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाए तो सोने से पहले 1 पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं ना तो टेंशन ही रहता है, ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है,
उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में एक पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए, अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, वहां पर इसकी परमिशन होती है, तो आप चाहते हैं